हेलो दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं किसी नए टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे कुछ सामान्य बातें करना चाहता हूँ। जैसे इसको मैं कहूँगा छात्र वार्ता। छात्र वार्ता इसलिए कि आपका नया क्लास सेशन शुरू हो गया होगा, आपने उसकी तैयारी भी कर ली होगी, आपने कुछ योजनाएं भी बनाई होगी कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं कि एक तो है आपको छात्र, ये छात्रों को क्या करना है, सीखना है। और सीखने के लिए दुनिया भर में तमाम सारे साधन हैं। जैसे क्या हो गए कि माता पिता हो गए। अब माता पिता या आपके बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे भी आप सीखते हैं। उसके बाद में आपके शिक्षक हो गए। शिक्षक और स्कूल ये भी आपको पढ़ने में मदद करते हैं, आपको अच्छा ज्ञान देने का, आपको अच्छी तैयारी कराने की कोशिश करते हैं। उसके अतिरिक्त पुस्तकें हो गई। पुस्तकें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ अलग पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक। लेकिन पुस्तकों में कहूँगा कि सारे पुस्तक ठीक हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जो किताब है, एनसीईआरटी की किताब आप अपने पास अवश्य रखें और इसको बड़े गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। इससे बेहतर साधन आपको नहीं होगा। उसके अतिरिक्त आपके पास पुस्तकालय है। पुस्तकालय है, पुस्तकालय कोई पब्लिक लाइब्रेरी तो आपको उपलब्ध है नहीं है, उसके लिए आप समय निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आपके स्कूल में कोई लाइब्रेरी होगी, वहां से भी सीख सकते हैं। और आजकल तो आपको इंटरनेट इंटरनेट से कई तरह की जानकारियां मिलती। ये सारे क्या हैं, साधन हैं, आपको मदद करने वाले साधन हैं। सीखना किसको है, छात्रों को। तो ये जितने ज्यादा उत्साहित रहेंगे, जितने ज्यादा कटिबद्ध रहेंगे अपने सीखने की प्रक्रिया के प्रति, उतना ही ज्यादा होगा। आप ज्ञान तो कहीं से ले सकते हैं, बताया कि माता पिता से ले सकते हैं, शिक्षक से ले सकते हैं, पुस्तकों से ले सकते हैं, पुस्तकालय से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, इवन पीयर ग्रुप्स, आपके सहपाठी सहपाठी ये भी आपको दे सकते हैं। लेकिन जब तक इनकी उत्कट इच्छा नहीं होगी, जब तक इनके मन में सीखने की ललक नहीं होगी, तब तक वो स्तर प्राप्त नहीं होगा जो स्तर आप कल्पना करते हैं, सोचते हैं। दूसरी बात है कि पढ़ाई सीखना कोई बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। आप सोच लीजिए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और आपके राज्य में, देश में कितने सारे स्कूल हैं। अगर सीबीएसई की मैं बात करूं तो 9वीं 10वीं कक्षा में 12 लाख से ऊपर छात्र होते हैं, सीखते ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अकेला व्यक्ति हैं जो सीखने का काम कर रहे हैं, तो सीखते हैं। लेकिन किस लिए सीखें, लर्न फॉर व्हाट। अब किस लिए सीखें, कहे कि भाई किस लिए सीखें, तो सीखने के जो उद्देश्य हैं आपके, वो कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। नहीं भाई, मैं करियर बनाना चाहता हूँ, मैं रेस्पेक्ट पाना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं माता पिता परिवारजनों को खुश करना चाहता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इसमें से कोई भी बात, नॉलेज प्राप्त करना, बिल्कुल सही बात है। माता पिता की प्रतिष्ठा की रक्षा करना या उसको बढ़ाना, वो भी अच्छी बात है। अपने लिए कैरियर बनाना, वो भी अच्छी बात है इसमें। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, लर्न फॉर एंजॉय। आप
खुशी के लिए पढ़िए। आप यह सोचकर पढ़िए कि किसी विषय को मैं अच्छी तरह समझ लेता हूं, तो क्या होगा कि इससे हमको खुशी मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और जब आनंद की प्राप्ति हो गई, उसके कारण आप बेहतर सीख पाए, तो फिर सब कुछ उसी के अंदर। और क्या करें, लर्न फॉर जॉय एंड लर्न विथ जॉय। आप आनंद के लिए ही पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए। यानी पढ़ने में अगर आपको मजा आने लगा तो आप समझ लीजिए कि आप पढ़ाई के प्रति समर्पित होना शुरू हो गए हैं। अगर पढ़ने में आनंद नहीं आता, प्रेशर से पढ़ रहे हैं, मम्मी डांट रही है, पापा बोल रहे हैं, टीचर वहां कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या करोगे, तो ऐसे अगर आप प्रेशर में किसी दूसरे के कहने से, किसी और कारण से अगर पढ़ते हैं, तो आपकी पढ़ाई उस लेवल तक नहीं जा पाएगी। अब हम देखते हैं कि भाई जो हमको पढ़ना है, जो भी पढ़ रहे हैं, आपके कई विषय आप पढ़ते हैं, विषय। तो विषय में खासकर 10वीं कक्षा में सीबीएसई के जो बोर्ड हैं या दूसरे भी बोर्ड हैं, मूलतः 5 विषय आपको पढ़ाए जाते हैं। विषय कितने हैं? 5 विषय पढ़ाए जाते हैं अंडर सीबीएसई कोर्स। ठीक है, कौन सा विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कुछ बच्चे शुरू से यह सोच लेते हैं कि नहीं भाई, हमको आगे जाके हमको साइंस करना है तो हम साइंस में रुचि लेंगे, हमको आगे जाके कॉमर्स लेना है तो हम इकोनॉमी को ज़्यादा, किसी को आर्ट लेना है तो हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी को ज़्यादा तरजीह देंगे। ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एज ए होल रिजल्ट अच्छा हो, एज ए होल गुड रिजल्ट, एज ए होल गुड रिजल्ट, तो आपको क्या करना होगा? सभी विषयों को आपको क्या करना होगा कि आपको समान महत्व देना होगा। और वही विषय आपका प्यारा विषय है जिसमें आप खुशी से उसको स्वीकार करते हैं, जिसको अच्छी तरीके से सीखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। नो सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, ऑल आर इंपॉर्टेंट। आप सपोज करो ना कि ठीक है भाई 1 2 3 4, ठीक है, पहले विषय में हमने 90 ले लिया, दूसरे में हमने 91 ले लिया, तीसरे में हम 80 ले लिए और चौथे में 50 ले लिया। अब क्या हो गया, हालत क्या हो जाएगी? आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिक्स टू, आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका परसेंटेज क्या होगा? फिर 90 नहीं होगा। तो आप एक टारगेट रख के चलें कि अगर हम किसी विषय की उपेक्षा कर रहे हैं तो हम वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, या जो हमसे हमारे अपने लोग, माता पिता हों, टीचर हों, स्कूल हों, वो आपसे अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए आपको शुरू से तैयारी करनी है। अब करना क्या होगा कि आपने कोई योजना अगर बना ली है तो आपको कांग्रेचुलेशन है। अगर आप उसको उसमें रिवाइज करने की स्थिति में है, उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि किसी काम को कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये एक जो लर्निंग है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आपको प्रतिदिन पढ़ना है और खास करके लिखने पर अधिक बल देना है। अब लिखने पर अधिक बल देना है, अधिक बल देंगे आप। तो जब लिखने पर अधिक बल देंगे तो आप, अब क्या लिखना है भाई, तो आप किसी भी विषय को लेते हैं तो उसमें आप पढ़ते समय देखिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड,
प्रश्न क्या क्या उठते हैं, आपके मन में स्वयं वो सवाल आ जाएगा। उन सवालों के उत्तर को ढूंढिए, आप उसको कंपाइल कीजिए, आप उसको चैनलाइज कीजिए और आप प्रश्न उत्तर के रूप में एक अच्छी नोट आप तैयार करें और समय समय पर रिवाइज करते रहें। अगर लिखने में कहीं आप कमजोरी करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर ओरली आप पढ़ रहे हो तो उसमें भूलने के चांसेस अधिक होते हैं, लेकिन जब लिख के करते हैं कोई बात नहीं, एक ही प्रश्न को 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार भी लिखा, कोई, लेकिन आपको लिखते रहना है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप एक अच्छा प्लान बनाएंगे। प्लान कौन, आपके स्कूल वाले एक रूटीन दिए, आपके माता पिता कहेंगे कि नहीं सुबह में ये विषय पढ़ना, नहीं, इट मस्ट बी योर चॉइस। आपको जिस समय अच्छा लगता है, जिस तरीके से अच्छा लगता है, आप अपनी रुचि के हिसाब से अपने क्या कहें उसके स्पेस को देखते हुए आप जो भी प्लानिंग करेंगे, मैं समझता हूं कि आप अच्छी प्लानिंग करेंगे और आज से तैयारी में जुट जाएंगे। धन्यवाद।